हुज़ूर सैयदना इमामुल औलिया वल मशाइख़ कुतुब रब्बानी किंदील नूरानी हज़रत मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर अल जीलानी शेख बगदाद गौसुल आज़म का लक़ब भी उन्हें दिया जाता है। मुहियुद्दीन, जिन्होंने दीन को अपनी कोशिशों और साई और अपने अमल के ज़रिए और किरदार के ज़रिए एक नई जिला बख्शी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुत्तकीन के पेशवा हुए हैं और कुरान फरमाता है दुनिया आखिरत में उनके लिए बिशारात होती हैं जो मुत्तकीन होते हैं। तकवा का मेयार पेश करना पड़ता है। खौफ इलाही में डूब कर मोहब्बत खुदाबंदी हासिल करके जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन की पैरवी करते हुए राह हिदायत पर गामज़न रहने वाले मुत्तकीन कहलाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके वालिद गिरामी हज़रत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त, उनका नाम था रहमहुल्लाह। आप भी बहुत बड़े वली अल्लाह थे और मुत्तकी परहेज़गार थे। इबादत करते थे जंगलों के अंदर, बियाबानों के अंदर रहकर, जिस तरह का गौस पाक सरकार ने खुद 25 साल जंगलों में जंगलों के दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत इस रंग में कि खालिसतन लिल्लाह, अपनों से भी जुदा होकर जंगलों में बियाबानों में रहकर। ये जो हम खाने खाते हैं ना, ये तो मतलब आज तो बहुत फरावानी का दौर आ गया है, आसाइश और आराम का दौर। तो जो उस दौर में मयस्सर था खाना, जौ की रोटी और इस तरह की चीज़ें, वो भी आपने तर्क कर दी, मुजाहिदा और रियाजत से कर दी। तो 25 साल इस तरह गुजारे हैं कि अल्लाह अल्लाह करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है जंगलों बियाबानों में। तो आपके वालिद गिरामी शेख अबू साले वो भी बहुत मुत्तकी थे, परहेजगार थे और उनका भी यही था कि वो भी इबादत के लिए बाहर निकल जाया करते थे, कई के रोज तक बाहर गुजारना। एक दिन सुबह सवेरे चहलकदमी के लिए निकले तो दरिया किनारे चल रहे थे। एक सेब दरिया के अंदर लुढ़कता हुआ आया और ये है कि कई दिन बीत गए थे, उन्होंने कुछ खाया ना था, तो बशरी तकाजा की बिना पर उस सेब को उठाया और ये है कि तनावल फरमाया। अब वो दरिया के अंदर से पता नहीं कहाँ से आ रहा था, दरिया के अंदर लुढ़कता हुआ तैरता हुआ आ रहा था, तो आपने तनावल फरमा लिया। बस जो ही वो हलक से नीचे उतरता है, ख्याल पैदा होता है कि जो इसका मालिक है, मैंने उससे इजाज़त तो ली नहीं है। मुत्तकीन के मामलात इस तरह के होते हैं। आज तो पता नहीं हम क्या कुछ हड़प कर जाते हैं और किसी किस्म की कोई परवाह भी दिल में नहीं आती है। तो तकवा से तो हम फिर कोसों दूर हुए ना। हकीकत यही है, यानी हम जाहिर अपने आप को जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन हकीकत ये है कि तकवा के वो मेयार जो औलिया अल्लाह ने पेश किए हैं उनसे हम बहुत दूर हैं। अल्लाह करे सच्चाई हम सबको नसीब हो जाए। तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि भाई मैंने तो इजाज़त ही ना ली थी जो इसका मालिक था। तो जिधर से वो आ रहा था तैरता हुआ, आप उधर चल पड़े। चलते 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 पता नहीं कितने मील सफ़र किया होगा। एक बाग आया जिसकी शाखें सेब के दरख्त थे और उनकी शाखें झुकी हुई थी दरिया के ऊपर। तो आपने सोचा कि हो सकता है यहीं से वो गिरा हो और फिर वो वहाँ तक पहुँचा हो। तो आपने वहाँ इलाके वालों से पूछा कि इसका मालिक किधर है। मालिक को तलाश किया, उसके पास गए और सारा किस्सा बयान किया। तो वो भी ज़ीरक और दाना थे और वक़्त के वो भी एक आला इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि बंदा बड़ा परहेजगार है, मुत्तकी है, जो इतना सफ़र करके आए एक सेब की खातर और तलाश कर रहा है मालिक किधर है, और मैं उससे या मुआवजा पेश करूं या फिर उसे माफ़ करवा लूं, क्योंकि मैंने उसका हक खा लिया है, ये उसका था, मैंने बगैर इजाज़त के तनावल कर लिया है। तो उसने दनाई के साथ जो है ना इस बात को भांप लिया कि बंदा मुत्तकी है।
तो उन्होंने कहा भाई 10 साल इस बाग की खिदमत करनी पड़ेगी, तब जाकर तेरी जान छूटेगी। बहरहाल मुख्तसर करते हैं, जो तय हुआ सो उन्होंने खिदमत जारी रखी उस बाग बगीचे की। आबियारी करते रहे, पानी देते रहे, गोडी करते रहे। जब वो वक़्त पूरा हुआ तो इजाज़त चाहने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं, एक और शर्त भी है। वो शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, हाथ उसके शल हैं, पाँव उसके काम नहीं करते हैं, बिल्कुल एक जैसे जिस्म का एक लोथड़ा हो, तो उसके साथ तुझे निकाह भी करना पड़ेगा। ये भी मेरी दूसरी शर्त है, तब जाकर तुझसे जो फेल सरजाद हुआ उसकी माफ़ी होगी। तो चूंकि वो वादा कर चुके थे कि जो आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, तो उन्होंने हामी भर ली। लेकिन हुआ ये कि जब उनका निकाह हुआ, और ये है कि सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मियाँ बीवी का जो आपस का ताल्लुक बनता है, हुकूक़े ज़ौजैन जो अदा किए जाते हैं, तो उस खातर जब वो अलहदगी में गए तो वापस फ़ौरन पलट कर आए और उस अपने ससुर को ये कहने लगे कि भाई आपने तो हजरत ये कहा था कि उनकी आंखें नहीं हैं, हाथ पाँव नहीं है, वो जिस्म का एक लुतड़ा है, लेकिन मैंने तो हसीना जमील एक लड़की देखी है वहाँ हजला के अंदर बैठी, मुसहरी के अंदर, जो उस दौर का रवाज था। तो वो मुस्कराए, उन्होंने कहा मैंने ठीक ही कहा था कि तूने जब अपने आप को इस रंग में पेश किया कि तुझसे मुत्तकी होने की मुझे समझ आई कि ये बंदा बड़ा परहेजगार है, मुत्तकी है, नेक है, साले है बंदा, जो एक सेब की खातिर इतना सफ़र तय करके आया, इतनी मेहनत और मशक्क़त उसने कर दी है, इतने साल उसने खिदमत की है, सिर्फ ये चाहने के लिए कि सेब का मालिक मुझे माफ़ कर दे। अर्ज करने का मकसद ये है कि जो बंदे आर्जी मिल्कियत रखने वालों से इस तरह मामला करते हैं और पेश आते हैं, बता माल के हकीकी से कितना डरने वाले होंगे। खुदा वाहदा उला शरीक अलहू का खौफ उनके दिलों में कितना जबरदस्त मौजूद होगा, खशियत इलाही से कितने मामूर और पुर होंगे वो बंदे। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ हमारे दिलों में भी आए, इश्क़ मुस्तफ़ा की सच्ची रौनकें हमारे दिलों को गरमाएं। तो वो फरमाने लगे, हज़रत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाने लगे कि मैंने अंधी इसलिए कहा था कि आज तक उस मेरी बच्ची ने गैर मर्द को देखा नहीं है, और उमूर गैर शरिया की तरफ ना उनके हाथ बड़े हैं ना पाँव बड़े हैं। मैंने ये है कि हाथों से यानी उनका फारग होना इसलिए बयान किया था, और पाँव से लंगड़ी होना मैंने इसलिए कहा था कि कभी वो गलियों बाजारों की तरफ चल कर नहीं गई। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप वो थे जो एक सेब की खातिर इतना सफर कर, माँ वो बनी है जिसने गैर मर्द को आज तक कभी देखा ना था, उमूर गैर शरिया की तरफ कभी हाथ ना बढ़ाया था, गलियों बाजारों में कभी चल कर ना गई थी। तो ऐसे माँ बाप मुत्तकी परहेजगार हों तो जो औलाद होती है वो शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी, किंदीले नूरानी, शहबाज ला मकानी, हजरत गौसल आजम सरकार जैसी हस्ती। फरमाया अल्लाह जीना आमनु वकानु यत्तकून, जो ईमान लाने के बाद क्या इख्तियार करते हैं, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं। रब ताला के उनके साथ वादे हैं, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बशारते हैं दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी तकवा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।